नमस्कार। स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया, भारत मजबूत रहो। इसी नारे के साथ हमें आगे बढ़ना है और आज जो हमारे बीच कोविड की दूसरी वेव चल रही है, उससे हमें पार पाना है। आज का जो हमारा सेशन है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि आज का हमारा स्पेशल सेशन होगा डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर। स्पेशली जो 18 साल से 45 साल की उम्र के लोग जिन्हें कोविड हो चुका है और अब वो उससे बाहर निकल आए हैं, घर पे हैं, तो उनको क्या क्या डाइट के टिप्स होने चाहिए, लेने चाहिए, या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, बट आज हमारे सेशन में हम आपको एक साइंटिफिक तरीका बताएंगे। मेरे साथ ज्ञान पैराडाइज की सुलेखा चंद्रा जी हैं, जो कि फाउंडर हैं ज्ञान पैराडाइज की, और इस स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया की मुहिम में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर लोगों को वाजिब जानकारी पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ सुलेखा जी का भी। आपका स्वागत है सुलेखा जी। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की जो हमारी एक्सपर्ट हैं वो है काजल गुप्ता जी। शी इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर फॉर मिसाकी क्लासेस फॉर फिटनेस एंड डांस प्राइवेट लिमिटेड। तो डांस वाला शब्द सुनकर आप ये ना सोचे कि इनको सिर्फ ये सिर्फ डांस करवाती हैं। मैं आपको इससे पहले कि ये शुरू करें, काजल जी को मैं कुछ सवाल पूछूं, उससे पहले मैं उनके बारे में कुछ आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगी। आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया है फ्रॉम बनस्थली विद्यापीठ, और उसके बाद उन्होंने एमबीए भी किया है मार्केटिंग एंड बैंकिंग, एंड आप मैनेजर भी रह चुकी हैं आईसीआईसीआई बैंक की फॉर 1.5 years। और बहुत सारे फिटनेस सर्टिफिकेशंस हैं। जो भी ये कहते हैं कि लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं कर सकती, इनके लिए तो ये चीजें फिट नहीं बैठती। सर्टिफाइड जुम्बा ट्रेनर है, डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन फंक्शनल ट्रेनिंग फ्रॉम नॉर्थहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम। कथक भी आपने किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स में, जैसे हिप हॉप, बेली डांस और भांगड़ा, इस सब में आपने सर्टिफाइड आप फैसिलिटेटर भी हैं। और अपने टाइम में यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया लेवल लॉन टेनिस और स्विमिंग चैंपियनशिप भी आपने रिप्रेजेंट किया है, एंड शी इज ऑल्सो अ ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो। सो अब इतनी सारी साइंटिफिक बैकग्राउंड और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ काजल जी ने मिसाकी क्लासेस स्टार्ट की, एंड दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। इतना तो एजुकेशन ले लिया, उसके बाद उसका किया क्या, मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी मिसाकी क्लासेस फॉर फिटनेस स्टार्ट किया 2013 में, अपने घर के एक कमरे से शुरू किया है। और आज ये 7 सालों में इनके पास इनके 7 स्टूडियोज हैं जो इन एंड अराउंड गाजियाबाद सक्सेसफुली चल रहे हैं। 3 और पाइपलाइन में थे, जो कि अब जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है तो उनका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। और इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को अडेप्ट किया, अपनी संस्था को अडेप्ट कराया। जैसे ही ये लॉकडाउन शुरू हुआ, दे मूव्ड ऑन टू द ऑनलाइन वर्कशॉप्स, ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, एंड दे हैव टच्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। इन्होंने बहुत सारे लोगों को फिटनेस लेसन्स दिए हैं, एंड दे आर ऑल वेरी साइंटिफिक, बिकॉज वो खुद भी एक साइंटिफिक स्टूडेंट रह चुकी हैं, और आज भी वो योगा और नेचुरोपैथी के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ती रह रही हैं। तो ये सारा कुछ काफी साइंटिफिक है, और इसीलिए मुझे लगा कि आज इनसे बेहतर कौन होगा, जो कि दर्शकों को जो कोविड से निकल चुके हैं बाहर, उनको कैसे वापस अपनी जिंदगी और अपनी जो उनके बॉडी पार्ट्स हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन करें, उसके लिए इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी साथ ही साथ कि इन्होंने कोविड क्लासेस शुरू किए हैं। और जब मैंने ये सुना तो मुझे वाकई में बहुत अंदर से उत्सुकता हुई कि इनसे ये जानकारी ली जाए कि ऐसा उन्होंने क्यों सोचा और कैसे किया। तो खैर, बात तो हम करते रहेंगे। सुलेखा जी, अब आप मुझे दिख रही हैं, आपका स्वागत है। बहुत और काजल जी हमारे साथ हैं, और हम जी। काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Dr. Meena and मैं Sulekha ji. Thank जाने you so से much for लगा giving me this opportunity. बहुत ही अच्छा लगा। तो हम शुरू करते हैं। और काजल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने क्या सोचकर ऑनलाइन कोविड स्पेशल बैचेस शुरू किए एक्सरसाइजेस के लिए। ये तो मैंने मतलब पहली बार सुना था, एंड आई वाज रियली वेरी वेरी हैप्पी, सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम। ये बहुत आयरनी है कि मैंने केवल कोविड रिकवरी बैचेस केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए ही स्टार्ट किए थे, क्योंकि क्या है कि आजकल इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, टीवी के थ्रू,
तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई भी स्टूडेंट गलत न्यूज़ पढ़ के या गलत कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गलत जानकारी लेकर कोई भी एक्सरसाइज ना करे. At least if they trust Misaki, if they trust me, if they trust any of my team member, तो उनको राइट गाइडेंस मिलने की बहुत जरूरत है. क्योंकि बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते थे मेरे पास कि काजल हमें कोविड हो गया है और मैंने इतना अपना स्ट्रेंथ गेन किया है 1 साल में, तो अभी तो कोविड हो गया, अब मैं कोई वर्कआउट कर नहीं पाऊंगी और कैसे मैं कोप अप करूं, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है. तो आई वॉज देयर कि लाइक चलो ठीक है, मैं गाइड करती हूँ इन लोगों को प्रॉपरली एंड क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, बस एक यही मेरा मोटिव था. एंड देन आई वाज सरप्राइज्ड कि 60 to 70% स्टूडेंट्स बहुत जल्दी रिकवर कर गए और जिन्होंने बात सुनी एंड दे आर बैक टू देयर नॉर्मल रूटीन. और अब तो और भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं फॉर द कोविड रिकवरी थिंग. तो यही बस एक सोच थी, अच्छी सोच थी आई गेस स्टूडेंट्स के लिए. जरूर जरूर अच्छी सोच थी और आपको इसके रिजल्ट्स भी मिले. तो मतलब मन में ये जानने की इच्छा हो रही कि आप इन स्पेशल बैचेस में क्या अलग करवाते हैं, अगर आप थोड़े से शब्दों में अगर बता सके तो. हम बहुत ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि नॉर्मल रूटीन की लाइफ में व्हेन वी इनहेल और एक्सहेल वी डोंट यूज द फुल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स. क्योंकि हमारे जब भी हम सांस लेते हैं तो हम लंग्स के लोअर पोर्शन तक नहीं जा पाते हैं, सांस को हम लोअर पोर्शन तक नहीं लेके जा पाते हैं, तो हमारी लंग्स में ना स्टेल हवा भर जाती है विच इवेंचुअली हमारे टिश्यूज, लंग्स के टिश्यूज को ना वो वीक कर देती है और फिर हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं. एंड फिर देन वी नो कि अगर लंग्स ही डैमेज हो जाएंगे तो बाकी सब ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा. तो राइट ब्रीदिंग टेक्निक हम सिखाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के स्टूडेंट्स वीक होते हैं, बहुत ज्यादा वो वर्कआउट नहीं कर सकते. सो वी फोकस ऑन ऑल द ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड वेरी लाइट एक्सरसाइजेस जिसमें हम उनको ब्रीदिंग समझा सकें. सो धीरे धीरे करके फिर हम उनका जो एक्सरसाइज का स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं. अभी 1 ही महीना हुआ है हमें बैचेस लेते हुए और एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जैसे उनका स्टेमिना भी इंप्रूव हो रहा है. सो द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस and the basic exercise, very basic exercises which improve their heart, their lungs, their back. जहाँ बैक पेन होता है, जैसे हम सुन रहे हैं आजकल कोविड में कि नी पेन बहुत हो रहा है लोगों को, चेस्ट पेन बहुत हो रहा है, बैक पेन बहुत हो रहा है, तो उन सब एरियाज पे फोकस करते हुए हम एक्सरसाइज कराते हैं. जी काजल जी इसका सॉरी मैं जानने की इच्छुक थी कि इसकी अवधि कितनी है फॉर द बैचेस, जो बैचेस का टाइम ड्यूरेशन है जी, हम 40 to 45 मिनट पोस्ट कोविड पेशेंट के साथ में डील कर रहे हैं. हाँ. तो फिर आप इसको उनको कितनी अवधि तक इन एक्सरसाइजेस के दौरान लेके जाते हैं? सुलेखा जी वो डिपेंड करता है हमारे स्टूडेंट के विल पावर पर. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 दिन केवल कोविड वाला बैच किया एंड देन बैक टू नॉर्मल बैचेस. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी 1 महीने तक ही इन बैचेस में हैं, उनका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो नॉर्मल वर्कआउट कर पाए. बट मैं ये बोलती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट सी क्या होता है, अगर कोई भी स्टूडेंट पहले वर्कआउट रूटीन में रहा है तो उसकी बॉडी थोड़ी बहुत फिट है, तो जब उसको कोविड होता है तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होती है. बट अगर किसी ने कभी भी वर्कआउट नहीं किया है और उसको कोविड हो जाए तो उनको फिर इन बैचेस से नॉर्मल बैचेस में शिफ्ट होने में टाइम लगता है. तो इट विल टोटली डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन. यस, धन्यवाद. मीना जी कुछ कह रहे थे. हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये आपने सिर्फ उनके लिए कर रखा है जो कोविड का पीरियड होता है, जैसे माइल्ड कोविड भी हुआ है तो 17 दिन बोलते हैं, तो ये 17 दिन के बाद ही शुरू करते हैं या बीच में भी आप जैसे ही वो थोड़ा ठीक महसूस करने लगे तभी आप शुरू करवा देते हैं? डॉक्टर मीना, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट डे कोविड में हमने ये एक्सरसाइज कराना शुरू कर दिया था. एंड ट्रस्ट मी, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, वो जल्दी रिकवर कर गए. मतलब वो कोविड के टाइम पे ही वो नॉर्मल वर्कआउट करने लगे थे. आई हैव एग्जांपल्स इन माय क्लासेस कि उन्होंने मुझे बताया काजल आज हमें थोड़ा टेम्परेचर आया है, टुडे वी विल बी टेकिंग रेस्ट और कल हमारी आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ जाएगी. सो आई वाज लाइक ठीक है, आप मुझे बताना इफ यू आर फीलिंग फाइन. तो दे वर लाइक वी आर कोविड पॉजिटिव. तो आई वाज लाइक ठीक है, चलो 1-2 दिन करके देखो ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो दे वर लाइक ठीक है हम करते हैं. 1 हफ्ता किया एंड 1 हफ्ते के बाद दे वर बैक टू द नॉर्मल क्लासेस बिकॉज दे वर डूइंग वर्कआउट फ्रॉम पास्ट लाइक 2 years और 3 years में से. तो उनका बॉडी थोड़ा सा फिट है तो उनको रिकवरी जल्दी हो गई उनकी. तो इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, मतलब ऐसा है. बट फर्स्ट डे से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट डे ऑफ कोविड से मेरे पास एक्सरसाइज कर रहे हैं. ग्रेट. तो आप कुछ हमारे जो दर्शक हैं वो कुछ आप डाइट के टिप्स उनको दीजिए कि कोविड की रिकवरी के दौरान वो उन्हें किस तरीके का आहार लेना चाहिए और किस तरीके की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि वे लोग भी अपने स्वास्थ्य में सुधार रख सकते हैं.
देख सकते हैं, थोड़ा जल्दी देख सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब भी हमारा कोई कोविड पेशेंट होता है, तो जिस टाइम पे उसको कोविड है उस टाइम पे ऑब्वियसली उसका टेस्ट नहीं है, स्मेल नहीं है, उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बट जैसे ही वो रिकवरी प्रोसेस में आता है, जो हम लोगों ने देखा है अभी, क्योंकि एवरी डे आई एम डीलिंग विद कोविड स्टूडेंट्स, तो जैसे ही वो रिकवरी फेज में आते हैं तो उनको ना शुगर खाने का बड़ा मन करता है, द प्रोसेस्ड फूड खाने का बड़ा मन करता है, मीठा खाने का बड़ा मन करता है। उस टाइम पर अगर वो बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे या प्रोसेस्ड फूड खाएंगे या कैंड फूड खाएंगे, तो उनकी बॉडी में ना ग्लूकोज फटाफट जाता है, एंड एज वी ऑल नो कि ग्लूकोज जो है वो वायरस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तो फर्स्ट सजेशन जो मेरा सबके लिए रहेगा, जो कोविड स्टूडेंट्स हैं या कोविड रिकवर कर चुके हैं, वो लोग मीठे से दूर रहें एटलीस्ट फॉर 3 months। ये फर्स्ट चीज है। सेकेंड चीज है द एक्सेसिव काढ़ा, जो आजकल हम ऑनलाइन में सुन रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे सुन रहे हैं कि आप खूब काढ़ा पियो, काढ़ा पियो। काढ़ा जो है वो गर्म बहुत होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 ग्लास केवल काढ़ा ही पी रहे हैं, बिकॉज हर एक की बॉडी को सूट नहीं करता है। जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है वो एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन है। इट डजंट मीन कि जो आप ऑनलाइन में लिखा हुआ वो मेरे लिए सूट करे, तो डॉक्टर मीना के लिए हो सकता सूट ना करे, उनकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। तो जबरदस्ती बहुत सारा काढ़ा नहीं पीना है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं तुलसी के पानी से। तुलसी का पानी में आप गर्म कर लो, इट्स अ नेचुरल थिंग, आप उसको वो पी सकते हो। तो हम कोविड के बाद बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि जिनको ड्राई कफ हो रहा है या हेडेक हो रहा है या छाती में भारीपन महसूस हो रहा है उन लोगों को, तो उस केस में आई रिकमेंड कि वो स्टीम लेते रहें, तुलसी का पानी पीते रहें, हाई प्रोटीन डाइट खाएं। जितना वो सोडियम से, शुगर वाले फूड से या पैक्ड फूड से दूर रहेंगे, उतना उनकी रिकवरी फास्ट होगी। तो अगर मैं एक मील प्लान बनाऊं एक कोविड पेशेंट के लिए या कोविड रिकवरी वाले पेशेंट के लिए, तो आप मॉर्निंग में उठ के जस्ट हाइड्रेट योरसेल्फ। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, बिकॉज वी ऑल नो हमारी बॉडी जो है 70 to 75% वाटर से बनी हुई है। तो अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होगा बॉडी का, तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करती अच्छे से, बिकॉज सब चीज, सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रैवल कराने वाली बॉडी में इट्स द वाटर। अगर पानी नहीं अच्छे से होगा तो हमारे सब ऑर्गन्स में न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली पहुंचेगा नहीं। तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग इज वाटर। यू टेक योर वाटर। आप हर मील से पहले 2 से 3 ग्लास पानी पीने की हैबिट डालिए। आई नो कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं सुनती भी हूँ मेरे स्टूडेंट्स से कि यार हम तो दिन में केवल 2 ग्लास पानी पी पाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम पानी पिए। तो देन if you're not able to drink your water, then eat your water. It's a very funny term. क्योंकि क्या है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फूड अवेलेबल है मार्केट में जिसमें पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई होता है। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव कुकुम्बर, खीरे में बहुत पानी होता है, वी हैव वाटरमेलन, वी हैव मेलन्स, देन वी हैव सेलरीज, टमेटोज, देन वी हैव कैप्सिकम, इन सब में पानी बहुत होता है। तो आप ये फ्रूट्स को इनकलकेट करें, ऑरेंजेस खाएं, नींबू पानी पिए, तो ये सब चीजें, आप गन्ने का जूस पी सकते हैं, ये सब चीजें लेंगे तो आपका पानी का जो कमी है वो पूरा हो सकता है। एंड देन यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कहवास, चाय, कॉफी जिसको आप पी सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए बिकॉज डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, एक लिमिटेड अमाउंट में आप ले सकते हैं। फिर देन यू शुड ईट योर गुड फैट्स लाइक नट्स, आप बादाम खाएं, अखरोट खाएं, काजू वगैरह कम खाएं, बट बादाम, अखरोट और अंजीर ये सुपर हेल्दी कार्ब्स हैं, हेल्दी फैट्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप अपना हैंडफुल ऑफ नट्स जरूर खाएं टू गिव अ किक टू योर इम्यून सिस्टम मॉर्निंग में। देन फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे, एंड वट एवर आई एम टेलिंग राइट नाउ, जो डाइट हम बता रही हूँ, इट इज नॉट फॉर द वेट लॉस, इट इज फॉर द कोविड रिकवरी, कि आपको क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए जो हमारे कोविड के दौरान हमारे बॉडी के जो विटामिन्स मिनरल्स कम हो गए उसको हमें कैसे पूरा करना है। तो ब्रेकफास्ट के टाइम पर यू शुड हैव पोहा, उपमा, यू कैन हैव डोसास by including like lots of vegetables in that. You can have vermicellis, you can have fish, eggs जो non-veg students हैं, you can have a glass of milk, but again अगर कोई lactose intolerant है वो milk को avoid कर सकते हैं, तो you have like almond milk, soya milk। अगर गाय का या भैंस का दूध नहीं पीते हैं तो आप सोया मिल्क कोई एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं दूध का। तो ये ऐसा आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप लंच के टाइम पर ट्राई टू हैव लाइक कोई भी फ्रूट खा लो, जैसे 2 ग्लास पानी पिया, यू कैन हैव वाटरमेलन, यू कैन हैव पपाया, जो भी सीजनल फ्रूट है वो खाया। एंड देन यू शुड हैव नाचुरल रोटीज इंस्टेड ऑफ व्हीट रोटी। आप 5 ग्रेन का आटा मिक्स करके
रोटी बना सकते हैं, जैसे आप रागी, ज्वार, सोया, ओट्स, इनको मिक्स करके आप अच्छी सी चपाती बनाएं। हैव इट विद ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी वेजिटेबल मार्केट में अवेलेबल है, आप 1 कटोरी वेजिटेबल लें, 1 कटोरी दाल लें। बहुत ज्यादा जो बहुत फाइब्रस फूड, यस, बट बहुत ज्यादा जैसे छोले हो गया, राजमा हो गया, या चने की दाल हो गई, वो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो हमारा बॉडी इतना ज्यादा खाना ना, इतना हैवी खाना पचा नहीं पाता है। तो यू शुड गो फॉर लाइक मूंग की दाल, छिलके वाली, धुली छिलके वाली, या फिर जैसे उड़द की दाल बहुत हैवी होती है, या फिर आपकी चना की दाल बहुत हैवी होती है, तो वो अवॉइड करना है। तो लाइट दाल लेना है, कर्ड लेना है, सैलेड लेना है, तो इजी ऑन द स्टमक, इजी ऑन द स्टमक, करेक्ट, जो आपकी बॉडी अच्छे से पचा सके। इसीलिए पानी पीना बहुत जरूरी है बिफोर द मील, आफ्टर द मील नहीं लेना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये टेंडेंसी होती है, बिकॉज दे वांट टू लूज वेट, तो खाने के बाद ही वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं। दे शुड नॉट डू दिस, क्योंकि खाने के आधे घंटे तक आपको बॉडी को रिलैक्स मोड में रखना चाहिए, कि वो हमारे ब्रेन को फंक्शन दे रहा है ना, हमारा ब्रेन यहाँ से चल रहा है। तो अगर मैंने खाना खाया तो मेरे को ब्रेन को सिग्नल पहुंचा कि यार देखो, अभी बॉडी ने खाना खाया, तो अभी मेरे को इंटेस्टाइन को वर्क करना है, मेरे गॉल ब्लैडर को वर्क करना है। बट अभी क्या होता है कि अब तुरंत ही मैंने अगर कुछ वर्कआउट करना शुरू कर दिया, मैंने वॉक करना शुरू कर दिया, तो मेरे ब्रेन को सिग्नल क्या पहुंचा कि बॉडी वर्किंग प्रोसेस में आ गई है। तो इस चक्कर में हमारे डाइजेशन पे बहुत इफेक्ट करता है। तो वेन एवर यू आर ईटिंग, उसके बाद आधे घंटे तक बॉडी को रिलैक्स मोड में रखो, सो दैट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर सके। ये सबके लिए है। एंड देन फिर इवनिंग में यू कैन हैव लाइक ग्लास ऑफ जूस, फ्रेशली स्क्वीज जूस पी सकते हैं। टी कॉफी लवर्स टी कॉफी ले सकते हैं विदाउट शुगर। एंड यू कैन हैव लाइक कॉर्न चाट खा सकते हैं, यू कैन हैव मखाना चाट, यू कैन हैव भेल पूरी, और यू कैन हैव चिकन सैलेड, यू कैन हैव स्प्राउट्स। आप इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं शाम के टाइम पे। एंड इन द इवनिंग यू कैन रिपीट योर लंच, लाइक अलॉन्ग विद द नाचनी रोटीज, यू कैन हैव लाइक वेजिटेबल सब्जी, या फिर खिचड़ीज बहुत अच्छी रहती हैं। जैसे आप ज्वार बाजरा रागी की खिचड़ी बना सकते हैं रात में, वो बड़ा इजी टू डाइजेस्ट होता है कि आपने रात में भिगो के रख लिया रागी को, एंड नेक्स्ट डे आप उसमें थोड़ा सा दाल एंड सब्जी मिला के एक अच्छा सा पतला सा खिचड़ी बना के, एंड यू कैन हैव इट विद दही। तो आप उसको टेस्टी बनाओ खाने को, बहुत ज्यादा रात के टाइम में बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं डालें, शुगरी फूड कंज्यूम ना करें। तो ये एक नॉर्मल डाइट प्लानर है कि आप अपनी कोविड को रिकवर कर सकते हैं और आपकी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एंड विद द मील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर वाइटामिन्स ऑन टाइम। मैं इस फील्ड में 8 सालों से हूँ, 8-9 सालों से हूँ पिछले। मैं शुरू से आई गेस मैं 10 से 12 हजार फैमिली से एसोसिएटेड हूँ इस समय, जो मुझे जानते हैं। तो अगर आप उनसे पूछोगे, मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि यार प्लीज टेक योर विटामिन D3, टेक योर विटामिन D3, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपकी बॉडी जो है 4 चीजों पे फंक्शन करती है। फर्स्ट इज योर इंटरनल बॉडी फिटनेस, जिसमें आपको पता होता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपके विटामिन सही है या नहीं है, गलत, आपका विटामिन D3 कितना है, आपका A कितना है, K कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और अगर आपके विटामिन कम होंगे तो आपकी बॉडी कभी भी वर्कआउट के रूटीन में नहीं आ सकती। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप वर्कआउट कर पाओ, हमेशा आपकी बॉडी पेन में रहेगी। और क्या होता है, जैसे मैंने ये देखा है इंडिया में 50 to 55% लोगों को विटामिन D3 और सप्लीमेंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता। तो क्या होता है, जैसे उनको हल्का सा भी जुकाम हुआ तो उनकी बॉडी में जो विटामिन है वही फाइट कर रही है उस जुकाम से, तो उस जुकाम के चक्कर में वो 3 दिन बेड पे लेट जाते हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ये तो आप लोग को भी पता होगा कि आपके किस तरह के पेशेंट्स आते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हाई फीवर वायरल वगैरह होता है, वो दूसरे दिन उठ खड़े होते हैं क्योंकि उनका विटामिन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना विटामिन D3 लेते रहे। और अब तो हर डॉक्टर इज रिकमेंडिंग कि आप विटामिन D3 टाइम पर लो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सिस्टम। नहीं, ये रिसर्च आया है काजल जी, मैं थोड़ा सा इसी में आपके साथ ही इसको ऐड करना चाहूंगी कि ये रिसर्च आया है कि विटामिन D इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, जिसका कि हमने अभी रिसेंट टाइम में इतना इंपॉर्टेंस देखा है कि राइट फ्रॉम बॉडी पेन्स, एक्स से लेकर इवन इन प्रेग्नेंट वुमेन इट इज, अगर इसमें डेफिशिएंसी है तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसकैरेजेस। सो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट विटामिन D इज। और साथ में मैं एक थोड़ा सा फैक्ट और ऐड करूंगी, आपने बोला शुगरी फूड नहीं लेना चाहिए, दैट इज करेक्ट। वायरल लोड बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, दैट इज वेरी वेरी controversial thing, but scientific fact remains कि कोविड जो बीमारी है वो सिस्टमिक डिजीज है, इट्स अ सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो कुछ लोगों में ये जाके पैनक्रियाज को भी अटैक करता है। तो अगर आपने ये प्रिकॉशंस नहीं लिए तो आपका ब्लड शुगर आपके बिना जाने बढ़ जाएगा, बिकॉज आप माइल्ड कोविड में हैं तो आप रिलैक्स रहते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द टेस्ट डन।
तो आपको पता नहीं होता है कि मेरा ब्लड शुगर बढ़ा है नहीं, और आप आराम से खा रहे हैं, और क्या पता कि वो अंदर ही अंदर माइल्ड रूप से ही सही बट उसने पैनक्रियास को अफेक्ट किया है एंड योर ब्लड शुगर इज ऑन अ हायर साइड। तो फिर सुपर इन्फेक्शंस, री इन्फेक्शन विद कोविड और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए यस, शुगरी फूड इज नॉट रिक्वायर्ड। जी आप आगे बताएं जी। आई वांटेड तो हाँ जी, हाँ। सुलेखा जी। एक्चुअली आपसे ध्यान में आया कि कई सारे लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि आप अ, खट्टी चीजें मत लीजिए। जैसे आपने बोला कि दही हम ले सकते हैं या फिर नींबू पानी ले सकते हैं, तो कई केसेस में खटाई मना मना कर दी जा रही है। तो ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे खट्टा नहीं खाना चाहिए कोविड पेशेंट को? सुलेखा जी, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन बॉडी टू बॉडी। अगर किसी को बहुत एग्जैक्टली। एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम उनको कभी भी विटामिन सी अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनकी बॉडी का फंक्शन एकदम खराब हो जाता है। तो उस पेशेंट की बॉडी में क्या ऐसा रिएक्शन हो रहा है विटामिन सी के साथ, तो वो पेशेंट टू पेशेंट ही डिपेंड करेगा। बट विटामिन सी जो है वो क्यों हम रिकमेंड कर रहे हैं, मैं इसका रीजन बताती हूँ। कोविड के टाइम पर यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मेजर हो रही है लेडीज में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। हाँ, वो तो डिहाइड्रेशन की बहुत, वजह से, if they are not having enough water। हाँ, क्योंकि वो डिहाइड्रेशन की वजह से। तो उस टाइम पे अगर आप ना विटामिन सी आप टाइम पे लेते रहते हो, इवन ये मेल में भी हो सकती है प्रॉब्लम, तो उस विटामिन सी को लेने से आप इस प्रॉब्लम से बचे रहोगे। बस मेजर फैक्टर यही है आपका विटामिन सी का, जो मैक्सिमम लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है ज्यादा नींबू खाने से, तो नींबू के विटामिन सी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स है ना। यू कैन हैव पाइनएप्पल, आप कोई भी, यू कैन हैव एप्पल। उस हर एक फूड में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विटामिन सी तो प्रेजेंट है ही। बताइए। हाँ, तो आप जबरदस्ती नींबू निचोड़ निचोड़ के 4-5 ग्लास पिए, उससे बेटर तो ये है कि आप थोड़ा सा पोर्शन ऑफ पाइनएप्पल खा लें, तो आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन सी बॉडी के लिए मिल जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गोइंग फर्दर इन द डाइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नो लेफ्ट ओवर फूड, कि अगर आपने सुबह खाना बनाया है तो आप उसको शाम में मत खाइए। तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। ये केवल कोविड वाले लोगों के लिए है। एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट द हेल्दी फैट्स लेना चाहिए, और आपको कार्ब्स लेने चाहिए, हेल्दी कार्ब्स लेने चाहिए। एंड देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड टर्मरिक मिल्क, आजकल बहुत फेमस है, गोल्डन ड्रिंक, जिसमें बहुत हम नेट वगैरह पे भी देख रहे हैं। तो फंडा बस ये है कि आपकी बॉडी पेन में है, आप पेन किलर्स की जगह आप एक नेचुरल चीज लो, दूध में कच्ची हल्दी को घिस के आप उसको पी ले रात में, एक मेडिसिन की तरह, तो वो आपको एक हीलिंग इफेक्ट देगा रात में। तो वो पी सकते हैं अगर आपको बॉडी पेन है तो। तो इसका कोई प्रोपोर्शन होता है काजल जी? इज देयर अ प्रोपोर्शन कि एक ग्लास में कितना हल्दी डालना चाहिए? हाँ, देखिए मीना जी, क्योंकि ये गर्म होती है हल्दी, तो अब जैसे मैं हूं, मेरे को सूट नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी बॉडी, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म है, अब वो बॉडी के अंदर जाएगी तो वो एक्ने, हार्ट बर्न और पेट में जलन भी कर सकती है। तो आप बहुत थोड़ा सा टुकड़ा हल्दी का लें, जो कच्ची हल्दी होती है, और हाफ ग्लास ऑफ मिल्क में आप उसको उबाल लें। बहुत देर तक उबाले नहीं, जैसे आपको लगता है कि येलो कलर आ जा रहा है, तुरंत आप उसको छान के फिर आप पी सकते हैं। बट अगेन इट्स अ ट्रायल, जी डाइट इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड टेस्टेड। आपकी बॉडी को क्या सूट करता है ये केवल आपको पता है, हमें नहीं पता। 4 बार मैं आपको बोलूंगी हल्दी का दूध पीने के लिए, अगर आपको सूट नहीं किया तो मैं उसको बंद कर दूंगी। हमारे डॉक्टर्स के केस में तो ऐसे होता है ना कि हम एक मेडिसिन देते हैं, वो सूट नहीं करती है, फिर हम दूसरी मेडिसिन देते हैं। तो वी ऑल्सो टेस्ट ऑन आवर पेशेंट्स की देखो यार, ये तो एक जेनरिक मेडिसिन है, हम दे रहे हैं आपको। अब कुछ 99% लोगों को तो सूट करेगी, बट मे बी 1% लोग होंगे जिनको सूट नहीं करेगी, देन वी चेंज द मेडिसिन। तो सिमिलरली विद द डाइट ऑल्सो, कि अगर मैं एक जेनरिक डाइट प्लान देती हूँ जो मुझे लगता है कि सर्वाइकल, थायराइड, स्पॉन्डिलाइटिस, या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, या किसी को शुगर है, तो उनको सूट करेगी। बट यस, आई हैव दैट 1% ऑफ लॉट जिनको कुछ सूट नहीं करता है, उनके लिए, उनके साथ हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सिमिलर विद द डाइट ऑल्सो। एंड देन आजकल बहुत ज्यादा बोला गया है डार्क चॉकलेट के लिए, बहुत कुछ हम सोशल मीडिया में सुन रहे हैं कि आप डार्क चॉकलेट लीजिए, आपके मूड को अपलिफ्ट करता है। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हर एक जो हमारी से नीचे वाली जनरेशन है, जो अभी जनरेशन आई है, वो तो बहुत अवेयर है, उसको सब कुछ पता है। सोशल मीडिया में इतना एक्टिव है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग, डार्क चॉकलेट से लेके कोविड में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसको सब कुछ पता है। बट जो हमारी जनरेशन है और जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन है,
उसे 50% लोगों को डार्क चॉकलेट का फंडा ही नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। नहीं पता ना। और तो वी शुड नॉट गो इनटू अ डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपका मूड सही करता है, तो मूड तो जब आप एक्सरसाइज करते हो तो भी सही हो जाता वेरी राइट, वेरी है ना। राइट। तो हम क्यों ना वो चीज अडेप्ट करें जो बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अब मैं आपको बोलूं अपने, अब डॉक्टर मीना अपने पेशेंट बोले नहीं तुम कल से डार्क चॉकलेट खाना शुरू करो, जी हम कल कहाँ ढूंढे डार्क चॉकलेट को, कौन सी डार्क चॉकलेट अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है। अगर डॉक्टर मीना ये बोले कल से तुम वर्कआउट करना शुरू करो, तो उसके लिए वो ज्यादा आसान रहेगा। तो मुझे लगता है कि कोविड में डाइट के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है योर ब्रेन, योर माइंड, आपकी विल पावर। एक स्टूडेंट जिसने कभी वर्कआउट नहीं किया और उसको कोविड हो जाता है, फिर उससे दुनिया कह रही है वर्कआउट करो वर्कआउट करो वर्कआउट करो, देन यू गेट सो मेनी ऑफ एक्सक्यूजेस कि यार मेरी बॉडी नहीं उठ रही है, मैं सही नहीं हूं, मुझसे हो नहीं रहा है। तो उस स्टूडेंट को वर्कआउट के रूटीन में लेके आना, उस डाइट को फॉलो कराना बहुत डिफिकल्ट है। बट जितने भी लोग सुन रहे हैं इस चीज को, मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप किसी का ख्याल नहीं रख सकते। यू शुड बी सेल्फिश इनफ टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। जो पैरा ओलंपिक खेलते हैं उनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, फिर भी वो एक ऐसे पॉइंट को अचीव करते हैं जो शायद हम एक हेल्दी बॉडी भी सोच नहीं सकता है। और हमें जरा सा मोच आ जाता है तो हम 3 दिन क्लास नहीं करते हैं। तो यू तो शुड, इसी से मैं एक ऐड करूंगी काजल जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, स्पेशली जो हमारी गृहिणियां देख रही होंगी, जो हाउसवाइफ्स हैं, उनका ये रहता है, कहना रहता है कि मेरे पास पूरा घर भर के लिए टाइम है, बट मेरे पास मैं घर भर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ और वही एक्सरसाइज है। तो क्या उनका ये सोचना सही है? साथ आपके इस आंसर के साथ ही ये सवाल मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लगा मैं पूछूं आपसे। तो डॉक्टर मीना ये मेरे पास हर दिन हर लेडी मुझे ये बोलती है, मेरे घर में सब कोविड पेशेंट है, मुझे घर का झाड़ू पोछा करना पड़ता है, इतना बड़ा घर है मेरा, आप तो समझती होंगी, इन लॉज की टेक केयर करनी है, पेरेंट्स की टेक केयर करनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो लेडी को कोविड हुआ है वो पूरे घर का काम कर सकती है, बट जो उसकी फैमिली है जिसको कोविड हुआ है उन सबको देखभाल की जरूरत है, क्या उस लेडी को देखभाल की जरूरत नहीं है जिसको कोविड हुआ है? क्या उसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वो पूरे घर का झाड़ू पोछा भी कर लेती है, सबका ख्याल भी रख लेती है? और उनके अंदर उतनी ताकत क्यों नहीं है जो लोग को कोविड हुआ है, उनके घर वालों को, वो क्यों नहीं हाथ उठा सकते उनके काम में? तो मुझे ये लगता है कि यू शुड बी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आप ये सब चीजें कर पाएंगे। एंड अलॉन्ग विद यू शुड फोर्स योर फैमिली मेंबर्स कि वो भी एक्सरसाइज करें। इस टाइम पर आप, मुझे लगता है कि अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? मतलब इस टाइम इतनी सारी रिसर्च है कोविड पे, बट क्या सही है क्या गलत है अभी तक हम उस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि व्हाट इज एक्चुअली राइट फॉर कोविड। बट एक चीज समझ में आती है कि जो फिट बॉडी है, जो हेल्दी बॉडी है, वो जल्दी सर्वाइव करने जा रही है। ऑब्वियसली देयर आर डेथ्स, देयर आर पीपल हु आर डाइंग जो बहुत फिट है, बट उनका परसेंटेज कम है अनफिट लोगों से। मैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स में ये बताऊंगी कि मैं 50% स्टूडेंट्स हैं जो एकदम हेल्दी हैं और उनको कोविड हुआ वो जल्दी रिकवर हो गए, बट 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास में एनरोल करते हैं अपने आप को, महीने में 3 दिन आते हैं और आज वो कोविड उनको हो गया है, उनकी बॉडी रिकवर नहीं होके दे रही है। उनकी जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो आफ्टर कोविड इफेक्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हाई है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनका बोन में पेन होना शुरू हो गया है, उनका बैक में पेन होना शुरू हो गया है। तो ये तो अवेयरनेस है, आपको अपनी बॉडी के लिए अवेयर होना है और किसी और के लिए अवेयर नहीं होना है। बिल्कुल सही कहा आपने। इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल देन आपको फिट तो होना ही पड़ेगा। आप, एक बच्चा होता है, 10 तरह के सिलेबस होते हैं उसके एक एग्जाम में, तो अगर उसको केमिस्ट्री पसंद नहीं है तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि केमिस्ट्री मत पढ़, मैथ्स का एग्जाम दे दे। केमिस्ट्री भी उसको पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप घर में खाना बना रही हैं, ब्रश कर रही हैं, बचपन से अगर हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया होता कि जिस तरह से सुबह उठ के आप ब्रश करते हो एवरी डे, वो इंपॉर्टेंट है आपके दांतों के लिए, वैसे ही आपको आधे घंटे का वर्कआउट करना है, वो इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। बट वो हम नहीं सीखते हैं बचपन में। जैसे हम एक दिन ब्रश करके रुक नहीं जाते, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ब्रश तो हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी खराब हो जाएगी, और फिर आप 4-5 दिन एक्सरसाइज नहीं करते तो 5वें दिन तो वैसे भी उठने का मन नहीं करता। इट्स अ वेरी डेडिकेटेड थिंग टू वर्क आउट रेगुलरली एंड टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर डाइट।
ये आपने बहुत अच्छी बात की। इनफैक्ट मैं इसके बहुत ही दूरगामी असर देखती हूँ कि अगर हम एज अ पेरेंट अपने बच्चों को बचपन से ही ये शिक्षा देने लग जाएं, जैसे आप ब्रश करते हो वैसे ही आपको एक्सरसाइज भी अपने डेली रूटीन में लाना है। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट काजल जी। इनफैक्ट जो भी अभी देख रहे हैं हमारे दर्शक या बाद में भी इस रिकॉर्डिंग तो देखेंगे, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आने वाली जनरेशन हमारी स्ट्रांग रहे फिजिकली भी और मेंटली भी, उसके लिए एक्सरसाइज और राइट डाइट बहुत जरूरी है। तो And काजल जी अभी नेक्स्ट आपका बचता है, अगर डाइट आपका जो बचा हुआ है, और फिर साथ में हमें व्यायाम भी आपसे नहीं, जानने हैं। डाइट के बारे में तो आई हैव टोल्ड इट्स अ जनरल डाइट प्लान, एंड क्या हमें डूज है क्या डोंट्स है वो तो मैंने आपको सब गाइड कर दिया है, बिकॉज फिर तो इंडिविजुअल गाइडेंस की जरूरत होती है हर एक स्टूडेंट को, कि अगर किसी के बिल्कुल। पास कुछ प्रॉब्लम है, किसी के पास कुछ नहीं प्रॉब्लम है। एंड व्हाट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो बहुत लोग बोल रहे हैं द कोरोना का थर्ड वेव विल इफेक्ट किड्स बहुत ज्यादा, तो हमारे इंडिया में एटलीस्ट 30 to 35% जो बच्चे हैं वो ओबीज हैं, वो मोटे हैं। तो जितने भी मॉम्स एंड डैड्स ये सुन रहे हैं, आप अभी से वर्कआउट कराना शुरू कर दो एंड स्टार्ट गिविंग देम हेल्दी मील, क्योंकि अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो गॉड नोज जो इस समय कंडीशन हो रही है कि कल को हम सफर ना करें उस कंडीशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज कराना शुरू करें। एंड रिगार्डिंग द एक्सरसाइज, मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लंग्स पे फोकस कर रहे हैं बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन हार्ट। जो आफ्टर कोविड लोगों को 1 महीने के अंदर हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसलिए है क्योंकि हमारे हार्ट तक भी ऑक्सीजन इतना पहुंच नहीं पा रहा है। तो हम वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन लंग्स, बट लंग्स के ऊपर फोकस करने के साथ साथ हमें वर्कआउट भी करना है, जैसे हमारा हार्ट पंप करे, जितना वो पंप करेगा उतना वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो हम बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं। फर्स्ट इज अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको नाक से सांस खींचनी है एंड देन यू हैव टू होल्ड इट। अगर आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड कर पाते हैं अपनी सांस को, तो आप समझे यू हैव पार्शली स्ट्रॉन्ग लंग्स। अगर आप एक मिनट तक सांस को होल्ड कर पाते हैं तो आप समझिए यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लंग। तो जितने भी कोविड आफ्टर कोविड वाले पेशेंट्स हैं वो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज्यादा अपनी सांस को नहीं रोक पाते मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो जी। इसका तरीका यही है, जस्ट इनहेल फ्रॉम योर नोज, जितना तेज आप सांस खींच सकते हैं एंड जस्ट ट्राई टू इनहेल प्रॉपर्ली, जैसे सांस आपकी एकदम लोअर लंग तक जाए, और फिर देन होल्ड इट, होल्ड करो उसको फॉर लाइक 1 मिनट और 1.5 मिनट। ये प्रैक्टिस पे आएगा। आज आप 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, कल को 40 सेकेंड्स, देन 50, देन 1 मिनट। फिर उसके बाद एक्सेल इट फ्रॉम योर माउथ लाइक दिस। इसको हम पर्सिंग बोलते हैं, पर्स लिप्स बोलते हैं। मुंह से ही सांस छोड़नी है। सो आपको नाक से सांस खींचनी है लाइक दिस, and then hold it for like 30 seconds, और अगर आपसे ज्यादा कर सकते हैं, and then slowly exhale from your mouth। ये आप दिन में 4-5 बार रिपीट कर सकते हैं। सेकेंड, और एक बार में कितने कितने बार करना चाहिए ये? हम कोई 10 to लिमिट है? 12 टाइम्स, 10 to 12 टाइम्स, 15 टाइम्स हम रिपीट कर सकते हैं इसको। 5 मिनट्स तक हमें करना चाहिए एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। पर अगर किसी ने नया नया शुरू किया है, उनका इतना स्टेमिना नहीं होगा, तो वो जितना आराम से कर जितना पाए वो आराम उतना से ही कर पाए करें। उतना करना चाहिए। हाँ, क्योंकि बिकॉज जी। इवेंचुअली उनका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। अगर वो 2 बार कर सकते हैं तो 2 बार करें। डिसअपॉइंट ना हो कि बाकी ने तो 10 बार कर लिया, मैंने तो 2 बार ही किया है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी बॉडी वीक है उनकी बॉडी से। बट आपको हार नहीं माननी है, यू हैव टू कीप मूविंग। अगर आज आप डिसअपॉइंट होकर 2 काउंट्स पे रुक गए तो कल आप 3 पे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन गोइंग। अगले दिन सोचो कि आज मैं 2 काउंट किए, कल मैं 3 जरूर करूंगी, और परसों मैं 4 जरूर कर पाऊंगा और कर पाऊंगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज, हम बलून टेक्निक बोलते हैं। बचपन में हम गुब्बारे फुलाया करते थे, तो उससे हम बहुत ज्यादा लंग्स को यूज करते हैं। तो जस्ट ग्रैब अ बलून। बलून नहीं है तो आप इस तरह का एक कैविटी बना सकते हैं अपने हाथों का, और फिर इसको मुंह पे रख के आप उसको बस जस्ट, क्योंकि हम नेचुरल प्रोसेस से इनहेल कर रहे हैं, हमें अपनी इनहेलिंग पे फोकस नहीं करना है, हमें बस फोकस करना है अपने एक्सहेलिंग पर, क्योंकि सांस तो ले ही रहे हैं। इसका टेक्निक ये हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम एक हमारे लंग्स में ऑक्सीजन इस तरह से फ्लो कर रही है, ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन जा रही है। तो कभी कभी हम इनहेलिंग पर और एक्सहेलिंग के प्रोसेस पर हम पूरी कार्बन डाइऑक्साइड या स्टेल हवा नहीं निकाल पाते हैं। तो जब हम बार बार बलून को फूंकते हैं तो हम अपनी जो जो एकदम स्लाइटेस्ट ऑफ द लंग में जो हवा बची हुई होती है वो भी निकाल देते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक। आपको ऐसे इसको मुंह पे रखना है एंड जस्ट यू हैव टू ब्लो, जैसे एक बलून को फुलाते हैं। तो आप एक बार में करीब 15 या 16 काउंट्स कर सकते हैं, जितने में आपको लगता है छोटा बलून फूल जाए
इस तरह से, और फिर आप उसको होल्ड करें, फिर वापस आप रिपीट करें। तो आप 10 से 15 बार आप रिपीट कर सकते हैं। और जब लंग्स पे हम बहुत वर्क करते हैं तो पसीना भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि लंग्स की एक्सरसाइज करने से कहीं और फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी बॉडी वार्म हो जाती है, हीट कर जाती है, तो आपका बॉडी फंक्शन भी बहुत अच्छे से करती है। एंड मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ 4, 7 and 8 टेक्निक। इसको हम अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो वी हैव, उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम है। 4, 7, 8 है, 4, 7, 12 है, 5, 5, 5 टेक्निक है। इसमें क्या है कि एक नंबर आपका इनहेलिंग का है, एक नंबर आपका होल्ड करने का, और एक नंबर आपका एक्सेलिंग का है। तो अगर हम लेट्स से इफ वी ट्राई ऑन 4, 7 and 12 टेक्निक, तो ये प्रैक्टिस पे आती है। अब 4 सेकंड अगर मैं काउंट कर रही हूँ 1, 2, 3, 4, तो इस काउंटिंग पे आपको नाक से सांस लेते रहनी है। ओके। जितना सांस लेते रहोगे वो अंदर तक जाएगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको फील नहीं होगा। एंड देन फॉर 5 काउंट्स यू हैव टू होल्ड इट देयर, 7 काउंट्स होल्ड किया। अब 12 काउंट तक आपको मुंह से सांस छोड़नी है। इसका मतलब ये है कि एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 12 सेकंड तक सांस छोड़ते रहे, तो ये केवल प्रैक्टिस पे आएगा। तो इनिशियली स्टार्ट करें 5, 5, 5 से, कि 5 सेकंड तक आप सांस खींचें, होल्ड फॉर 5 सेकंड्स, एक्सेल फॉर 5 सेकंड्स। तो ये करना आसान है। फिर धीरे धीरे आप अपने काउंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे आप काउंट्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपका लंग स्ट्रांग बन रहा है। एंड देन वी हैव ब्लो द कैंडल्स टेक्निक। जैसे हमने बलून फुलाया है, सिमिलरली आप ऐसा इमेजिन करें कि आप कैंडल्स को बुझा रहे हैं, लाइक सो इस प्रोसेस में सीधा बुझाने की जगह आप लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट जाएं, तो आप लंग के हर पोर्शन को यूज कर पाएंगे। लाइक दिस, तो आप हर तरफ से हवा निकालने की कोशिश करिए। एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस। तो ये एक बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं कोविड के पेशेंट्स के साथ। बट ये क्या होता है, आप नॉर्मल एक जगह पर बैठ के कर सकते हो, बट जब हम वर्कआउट इंक्लूड करते हैं, कोई भी हम तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे हैंड्स को रेस कर रहे हैं, लाइक हम भस्त्रिका कर रहे हैं, हमने इनहेल किया और एक्सहेल किया, सांस खींची और मुंह से सांस छोड़ी, तो ये एक तरह की ब्रीदिंग टेक्निक है। बट जब मैं अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी तक मैं केवल कुछ इस्तेमाल नहीं करती, आई वाज जस्ट यूजिंग माय नोज, इनहेल एंड एक्सहेल। नाउ इन दिस भस्त्रिका वी आर यूजिंग आवर हैंड्स, वी आर एंगेजिंग आवर हैंड मसल्स आल्सो। तो जब भी मैं हाथ की मसल्स को एंगेज कर रही हूँ, तो मेरा वो वाला मसल जो है वो वर्क कर रहा है। तो जब मैं सांस लेती हूँ और सांस छोड़ती हूँ, तो उस मसल पे जाके ऑक्सीजन का प्रभाव आना शुरू होता है। और इससे जो होता है काजल जी, जब आप हाथ उठाते हो तो आपकी जो रिब्स होती है ना, वो ऊपर की तरफ जाती है, तो आपको लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलता है। करेक्ट जी। तो इसी तरह से जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो जब हम उठा रहे हैं हाथ को, तो हमने अपना, जैसे मीना ने बोला कि वी आर एक्सपैंडिंग आवर लंग्स, रिब्स एक्सपैंड कर रहे हैं, तो लंग्स को ज्यादा स्पेस मिल रही है। सिमिलरली हम कोई भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, तो हम उस जगह को या तो एक्सपैंड कर रहे हैं या कंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर जब ऑक्सीजन फ्लो जाता है तो हम उस पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। सो और हमें इसलिए एक्सरसाइज करनी जरूरी है। एक्सरसाइज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल हाथ को ऊपर करके हम साइड टू साइड भी जाते हैं, ये भी एक सिंपल एक्सरसाइज है हमारी। जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और जब इस एक्सरसाइज में हम इनहेल और एक्सहेल पे फोकस कर रहे हैं, तो हम अपने हार्ट पे भी वर्क कर रहे हैं। आप अपने बॉडी को इंगेज कर रहे हो एक सर्टेन तरह की फिजिकल एक्टिविटी में, बाय keeping in mind when to exhale and when to inhale. So it is very very important not only to do exercises जो केवल प्राणायाम है या केवल breathing exercises है, but also to engage yourself in certain kind of physical activity where you move your hands and legs so that oxygen वहां पर भी जाए और वो body portion भी हमारा strong बने। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे काफी सारे मसल्स में ऑक्सीजन का संचार बढ़ेगा। और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्कआउट करें, जैसे वो हेल्दी रहे और
ऑब्वियसली जब अगर बहुत ज्यादा आप शुगरी फूड खाओगे, फैट फूड खाओगे, तो अगर हार्ट के आसपास या कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाता है तो फिर ऑक्सीजन का फ्लो वहां पर कम हो जाता है, फिर देन हार्ट अटैक एंड आर्टरीज ब्लॉकेज और ये सब चीजें तो हो ही जाती है। इसलिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है हर तरह का। आपके लिए ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसलिए मैं कुछ वर्कआउट नहीं कर पाऊंगी। विल पावर तो आपके अंदर, ये बॉडी तो आप कितना जल्दी अपनी बॉडी को हील करना चाहते हैं ये केवल आप पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। ट्रेनर विल ओनली शो यू द पाथ, चलना तो आपने खुद ने है उसके ऊपर। इवन डॉक्टर्स भी केवल वो बोल सकते हैं कि देखो भाई ये कर लो। सारे जितने भी इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं वो सबसे पहले अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि प्लीज यार थोड़ा वर्कआउट करो, बट वो पेशेंट ही बोलते डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा। फिर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, चलो भाई ये मेडिसिन ले लो। बट सबसे पहले सब लोग वर्कआउट के लिए बोलते हैं। एंड एक चीज मैं बहुत ऐड करना चाहूंगी सबके लिए, ये ड्यूरिंग द कोविड टाइम बहुत सारे लोग के सर्वाइकल में बैक इश्यूज और जॉइंट इश्यूज हो रहे हैं, तो मेजरली ये कम पानी पीने से होता है। अगर आप पानी ज्यादा पियेंगे तो ये इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आज से आपने पानी पीना शुरू कर दिया तो कल आपके घुटने मजबूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। काजल जी, एक और चीज है जो आपने अच्छी से पॉइंट आउट किया कि पानी तो कम पी रहे लोग, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बहुत हो गया है। बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से मोस्टली लोग एक ही जगह बैठ के चेयर पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। फॉर लॉन्गर आवर्स दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर सीट्स। कम से कम इवन मैंने भी नोटिस किया है, कभी कभार मेरे हस्बैंड का भी कॉल बहुत लॉन्ग चलता है, लेकिन वो करीबन 3-3 घंटे भी नहीं उठ पाते अपनी सीट से। तो ऐसे में कभी कभार ये डिस्करेज भी फील करते हैं कि दूसरों को बोलेंगे भाई आप मुझे ये पकड़ा दो, मुझे ये चाहिए समटाइम्स, बट कॉन्शियसली मुझे एक्सेप्ट बोलना पड़ता है कि आप उठिए। हाँ, ये It's तभी तो been 3 सर्वाइकल बहुत बढ़ hours. रहा है लोगों में, Please get सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस ये बहुत इंक्रीज हो रहा है। मुझे तो हर exactly. दूसरा क्वेश्चन ये है कि फ्रोजन शोल्डर हो गया है, सर्वाइकल हो गया है। इसके लिए मैं केवल ये सजेस्ट करना चाहूंगी, जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप कंपलसरी कर दो आधे घंटे का वर्कआउट फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ योर्स। अगर वही फिट नहीं रहेंगे तो आप क्या काम कराओगे यार उन लोगों से, जस्ट बिकॉज आपको दिख गया है कि बच्चा घर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो आप काम दिए जा रहे हो उन लोगों को। बट एटलीस्ट हाफ एन आवर का वर्कआउट भी इनकलकेट करो लाइफस्टाइल में, कि आधा घंटा कंपनी की तरफ से आधा घंटा सब एम्प्लॉयज को कंपलसरी वर्कआउट करना ही Attend करना करना है। है। ये True, बहुत it's जरूरी a है। very nice idea, very nice जब idea. तक आप प्रेशर नहीं करते इंडिया में तब तक कोई काम हम समझते नहीं है। देखो इंडिया में क्या था अब तक, फर्स्ट वेव के बाद कोरोना के, अगर गवर्नमेंट ने प्रेशर लगाया तो कोरोना है, अदरवाइज कोरोना नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया, मतलब कोरोना का मतलब लॉकडाउन, अगर लॉकडाउन नहीं है तो दे विल नॉट वियर मास्क, दे विल नॉट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, कहीं नहीं जाएंगे। तो इट्स, अगर प्रेशर है तो फिर प्रेशर एक्सरसाइज के लिए भी बनाओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और लोगों को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो माइल्ड कोविड है और उनको ये लगता है कि मेरे लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं है, सीटी स्कैन का एक रिजॉल्विंग पावर होता है। वो जो माइन्यूट इन्फेक्शन अंदर आपके लंग्स में पहुंचा है वो हर बार सीटी स्कैन से पकड़ में नहीं आता है। तो आपका सीटी स्कैन नॉर्मल हो सकता है बट योर ब्रीदिंग माइट बी अफेक्टेड टू सम एक्सटेंट। तो ये बहुत जरूरी है कि जो माइल्ड कोविड वाले भी हैं उनको ये जो लंग्स की एक्सरसाइजेस जो बेसिक एटलीस्ट काजल जी ने बताई हैं उनको ये कंटिन्यू करना ही है फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। एंड अगर वो रूटीन में ले आए तो देयर इज नथिंग लाइक इट, बट ये तो सब आपके अपने ऊपर है। और ये भी बताना चाहूंगी साथ ही साथ कि ये तो कोविड है एंड ये भी बहुत बड़ी आयरनी है कि हमें कोविड जैसे महामारी की जरूरत पड़ी ये बताने के लिए कि सांस लो। हम सब कुछ इतना सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कर रहे थे, सांस भी अनकॉन्शियसली ले रहे हैं। और अगर भगवान ने मतलब ये अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस नहीं किया होता या इनवॉलंटरी एक्शन ब्रीदिंग का नहीं किया होता तो लोग वो भी भूल जाते अपने काम के चक्कर में। वो भूल जाते काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसीलिए ड्यूरिंग माय सेशंस मैं आई कीप ऑन ट्रिगरिंग ऑन दिस पॉइंट, प्लीज एक्सेल, प्लीज एक्सेल, प्लीज एक्सेल। तो आप जब ट्रेनर के अंडर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, चाहे वो बहुत सिंपल बेसिक ही क्यों ना हो, पर आपको आपका जो टीचर है वो डंडा लगाए रखता है कि प्लीज एक्सेल, नाउ यू हैव टू इनहेल, नाउ यू हैव टू एक्सेल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी ट्रेनर के अंडर ही किसी भी तरह का वर्कआउट करें जो काफी आपको हेल्प करेगा। ये आपका ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा कि सारी कंपनीज में यूजुअली देखा गया कि मेंटल हेल्थ पे सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज सेशंस ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते हैं। और ऐसे में मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, और अगर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस ये शो देख रहे हैं तो ये सुझाव
हमें लगता है कि हम गृहिणी होकर भी हम ये बात ऑब्जर्व करते हैं कि घर में ये सब चीज़ें ज़रूरी फ़ॉलो करना है कि एक्सरसाइज़ किया जाए, कम से कम 10-20 मिनट ही सही। आप सभी कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को एक साथ इकट्ठा करें सेशन पे, किसी ट्रेनर को बुलाएँ उस सेशन में और सबको करने पे मजबूर करें, अच्छा भी लगेगा और रिजुविनेशन भी फ़ील होगा। हाँ, उसमें एटलीस्ट जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज को पसंद नहीं करते, वो भी बिल्कुल डर सही, के लिए खड़े हो जाएँगे एक्सरसाइज खड़े करने हो के लिए। जाएँ, फिर सही में, धीरे-धीरे सही जब वो में। करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आ जाता है। जैसे बच्चे को भी 9 महीने लगते हैं चलने में, तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्सरसाइज करने में, आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर आप करते जाओगे, फिर आपकी बॉडी को फिट महसूस होगा, आप अपने बॉडी में चेंजेस महसूस करोगे, तो फिर इवेंचुअली आप उसको अपनी लाइफ में हैबिट की तरह बना लोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब फॉर और एक मी फॉर मी आपको एक्सरसाइज इज़ जस्ट नॉट सॉरी या आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। या मैं ये भी चाहूँगी कि आप संबोधित करें उन लोगों को भी जिनको कंपनी ज़्यादा मैटर करती है कि वो चाहते हैं उनके साथ में कोई हो और तभी जाके वो कुछ एक्सरसाइज़ करे। जो जो कंपनी डिपेंडेंट लोग होते हैं, अकेले कुछ नहीं करेंगे, उनको दूसरा कोई बंदा साथ में चाहिए, तभी जाकर के उन्हें मन होता है कि वो कुछ करें। तो ऐसे लोगों को भी मैं चाहती हूँ कि आप संबोधित करें। सुलेखा जी, इनिशियली तो जैसे क्या होता है कि अगर किसी को कोई एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता तो ऑब्वियसली उनको एक पुश चाहिए होता है। बिल्कुल। ऑब्वियसली दे नीड देयर हाउस देयर वाइफ्स और देयर पार्टनर्स कि भाई चलो ठीक है, आप मैं करती हूँ आपके साथ, आप करो, या फिर एक ट्रेनर चाहिए होता है जो आके खड़े होकर आपके साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। फिर ये 1 महीने की केवल कहानी होती है। व्हेन यू नीड अ पार्टनर और एन ऑब्जर्वर कि आप उसके साथ एक्सरसाइज करना चाहते हो, फिर अपने आप अंदर से आता है कि आप एक्सरसाइज करें, अच्छी चीजें करें, अच्छी चीजें खाएं। सी इट्स अ हैबिट, 21 डेज की हैबिट है। आप कोई भी चीज लगातार 21 दिन तक करेंगे तो वो आप लाइफ में कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। वो जो स्टार्टिंग का 1 हफ्ता होता है ना, वही लोग मिस कर देते हैं, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो। एंड टू ऑल द लिसनर्स जो देख रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज इज नॉट अबाउट लूजिंग वेट। ये जो सोचते हो ना कि हम मोटे हो जाएंगे तब फिटनेस ज्वाइन करेंगे, ये ऐसा नहीं होता। 40 मिनट से 1 घंटा अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी बॉडी के साथ वंडर्स कर रहे होते हो। आपको इतने ज्यादा जो भी वायरसेस घूम रहे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव शील्ड क्रिएट करती है वर्कआउट आपके बॉडी के आसपास कि आप उससे बच सको। तो एक्सरसाइज इज जस्ट टू कीप योर बॉडी फिट। एंड आप एक्सरसाइज करते हो तो एक ऐसे हार्मोन्स जनरेट होते हैं आपकी बॉडी के अंदर कि आप बहुत खुशी महसूस करते हो। आप किसी भी तरह की आपको डार्क चॉकलेट की जरूरत नहीं है, वो पसीना ही काफी है जस्ट टू अपलिफ्ट योर मूड। Yes, so it affects mental health, and that is what हम ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन में लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को आपको फिट रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको अपना फिजिकल फिटनेस भी देखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ भी देखनी है, क्योंकि ये एक पूरा एक साइकिल है, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई अपने आप में अलग नहीं है। सुलेखा जी, आप कुछ काजल जी से पूछना चाहेंगी? मेरे ख्याल से जैसे-जैसे काजल जी बताए जा रहे थे और जैसे-जैसे मेरे भाव आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे दिमाग में, तो मैं पूछ रही थी उनसे। बट बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने नटशेल में काफ़ी कुछ बता दिया। मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपने एड्रेस किया है। स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर के या फिर सर्वाइकल स्ट्रेस को लेकर के, बैक पेन को लेकर के, इवन एर्गोनॉमिक्स जो लोगों का पोस्चर जो बन चुका है आजकल बैठने का घर पे, और चाहे वो सोफे में बैठना चाहते हैं ज़्यादा लोग, तो सोफे पे बैठना भी ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल से तो हानिकारक है अगर आप ज़्यादा देर सोफे पे बैठे। क्योंकि आपको हार्ड सरफेस चाहिए, एक 90 डिग्री का एंगल चाहिए आपको बैठने के लिए ताकि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे और आप अलर्ट फ़ील करें। नहीं तो वो इनर्शिया एक आ जाता है और आप बस बैठे ही रहना पसंद करते लेजी हो जाते हैं आप बहुत ज्यादा। हैं। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन में थी, तो आपने मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरह से सब कुछ एड्रेस इसीलिए किया। इट्स वेरी तो इंपॉर्टेंट काजल व्हेन जी, यू आर अगर कोई वर्किंग, आपको it's very when you are working on a laptop or certain kind of thing, तो you should have a chair like this जो straight हो। आपके पास वो एक कंफर्टेबल चेयर नहीं होनी चाहिए जहां पर आप बैठ के काम कर सकते हो, उसका आपका स्पाइन भी बहुत डैमेज हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल तो सही। अगर कोई आपसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, जो ये देख रहे हैं, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं? So I have a Facebook page called Misaki Classes for Fitness and Dance. I have an Instagram page also, and I can share my number also. आप मुझे WhatsApp करें, उस पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे WhatsApp करें, आपको फिर हम गाइड करेंगे अपनी क्लासेस के बारे में, हम किस तरह से करते हैं। ऑल्दो हम हर दिन एक डिफरेंट तरह की एक्टिविटी कराते हैं, 2 महीने तक हम कोई एक्टिविटी रिपीट नहीं करते, सो दैट आपका मोटिवेशन बना रहे। आपको ऐसा ना लगे कि आज बहुत टफ है,
तो कल भी यही टफ होगा, नहीं कल हो सकता है इजी हो। तो हम हर एज ग्रुप को कैटर करते हैं, 5 साल से लेके हमारे पास 80 साल तक के लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हमारे पास हर एज ग्रुप के हर बीमारी से रिलेटेड हमारे पास बैचेस हैं। तो कोई ऐसा, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उठ के बैठ नहीं पाते थे जमीन पर, चल नहीं पाते थे, आज सब तरीके के एक्सरसाइज कर पा रहे हैं वो। बट ये है कि पेशेंस देना बहुत जरूरी है। अगर आप आओगे और बोलोगे कि आज ही मुझे सही कर दो, तो वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और मुझे जी, लगता और है मैंने आपके जी मुझे लगता है कि इनकी क्लास जो ज्वाइन करेगा वो अपने आप में एक विल पावर शो करेगा कि ये बात सही है। मैंने आपके स्टूडेंट से भी सुना है कि अगर कोई भी क्लास मिस होती है तो इनका मैसेज पहुंच जाता है कि आज क्लास में आप क्यों नहीं थे। और ये ऑनलाइन की बात मैं आपको बता रही हूँ, इनके स्टूडियोज जो हैं उसका बात तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मैं ऑनलाइन की आपको बात बता रही हूँ। तो जो आपका डेडिकेशन है काजल जी टुवर्ड्स फिटनेस, आई थिंक उसका हमने आज कुछ एक ग्लिम्स देखा, स्पेशली फॉर 18 to 45 ईयर्स के लिए आपने बताया है। और मैं, जैसा कि मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि हम अब डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अगर हम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें थोड़ा समय और दें, और हम जो एल्डरली एज ग्रुप है उनकी एक्सरसाइज और उनका आहार थोड़ा अलग होगा। जो बच्चे हैं उनको अब हम कैसे फिट रखने के लिए आज से ही हम शुरू कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं चाहूंगी कि आप आने वाले हफ्तों में आप हमारे दर्शकों को जरूर कुछ ना कुछ टिप्स दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा अपना कीमती समय निकालकर स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया को दें। It will be my pleasure to be associated with थैंक यू। Brain Behavior and Research Foundation. last of all, Kajal ji, I would like to compliment you here on this podium. I will take this opportunity to let you know कि आपकी आवाज में मुझे वैसी ही शिद्दत नजर आई जैसे हमें डॉक्टर किरण बेदी की आवाज में सुनाई देती है। I hope Dr. I'm Pooja will agree with me. I'm Oh so yes, I do. glad and I'm so thankful. It's really a नहीं, big, आप big कोई भी काम compliment. करें उसको शिद्दत से ही करना चाहिए, और ऐसे ही लोगों की हमारे देश को ज्यादा जरूरत है, और ऐसे ही आने वाली जनरेशन को हमें तैयार करना है। इसलिए लोगों को जागरूक करना है, पेरेंट्स को जागरूक करना है, जो यंग पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स मिडवे पहुंच चुके हैं। इट्स नेवर टू लेट। हम अपने बच्चों को ये सारी अच्छी जानकारियां और सही दिशा गाइड करना आज ही से शुरू करेंगे, तभी तो स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया रह सकता है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो हम अगले सेशन में आपके साथ कल फिर से मुखातिब होंगे, जिसमें कि हम फाइनेंशियल अपने मैनेजमेंट को कोविड के दौरान कैसे करना है, इस एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए काजल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम आपसे फिर एक सेशन लेना चाहेंगे, फिर मिलते हैं। थैंक यू सुलेखा जी, और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंडरफुल।